welcome, and let's continue math second and fourth chapter, that is construction of triangles. So here third type is to construct a triangle if its perimeter, base and the angles which include the base are given. So student, what is given in this third type? तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर मीन सम ऑफ थ्री साइड्स, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे है सम ऑफ थ्री साइड्स एंड बेस एंगल। यहाँ पे पेरीमीटर एक तो वर्ड में लिखा होगा या तो सम ऑफ थ्री साइड्स ऐसे दिया होगा। जैसे इस एग्जांपल में उन्होंने डायरेक्टली वर्ड यूज किया है पेरीमीटर, मीन्स इफ पेरीमीटर एंड बेस एंगल इज गिवन, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। तो इसके लिए आप पहले रफ डायग्राम देख लीजिए। रफ डायग्राम से आपको ये किस तरह से इसके स्टेप्स है वो ध्यान से देखना है और फिर कंस्ट्रक्ट करना है। सो फर्स्ट वी ड्रॉ ए रफ डायग्राम। सो स्टूडेंट, व्हाट इज बेस हियर? अब यहाँ पे जैसे हम लोग पहले दो कंस्ट्रक्शन में बेस दिए होते थे, तो यहाँ पे बेस नहीं है, तो क्या करना होगा, जो सम ऑफ थ्री साइड्स है उसी को बेस कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे ये सम ऑफ थ्री साइड्स है 9.5, तो इसे हमें क्या करना है, बेस मान लेना है। लेकिन नाम इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उनको छोड़ के दूसरे नाम देने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये मान लिया बेस जो है 9.5 और इसे दूसरा नाम दिया मैंने ए बी, कितना 9.5 सेंटीमीटर। Then see the base angle. Here base angles are angle Q, that is 70 degree, and angle R, that is 80 degree. So take half of these angles. जो ये angles दिए हैं इनका क्या करना है, आपको हाफ करना है। तो इस 70 का हाफ करेंगे, so half of these 70 means 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा वो 35, और इसका हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करके, तो ये आ जाता है 40 डिग्री। तो आपको इस पैरामीटर और इस टाइप के एग्जांपल में ध्यान में रखना है कि जो बेस एंगल दिए उनके आधे कर लेने, हाफ कर लेने। तो इस 70 का हाफ आपको यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करना है जो कितने डिग्री का होगा, 35 का होगा। ये ओरिजिनल ट्रायंगल अभी नहीं बन रहा है, हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। Here half of this angle R is 80 का हाफ मीन्स आधा, वो 2 से डिवाइड करके क्या है 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग इसको 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो फर्स्ट पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे अपना पहला पॉइंट आ गया P। देन यूज राउंडर। अब आपको क्या करना है, राउंडर यूज करके यहाँ पे दो सेगमेंट बाइसेक्ट करने हैं आपको, PA एंड PB। अब ये दोनों बाइसेक्ट करते समय आप राउंडर बहुत लोगों का एक पॉइंट पे न रखने के कारण इधर होता है, तो आपको जब PA बाइसेक्ट करना है तो ध्यान में रखना है कि राउंडर का जो पॉइंटर है वो एक बार P और एक बार A पे रखना, और आधे से ज्यादा, टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस, इस तरह से आर्क बना लेना है। अभी ये रफ डायग्राम है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे राउंडर से बता देता हूँ। बाकी एग्जांपल में आप डायरेक्टली यहाँ पे रफ डायग्राम बना सकते हैं। फिर अब इससे बाइसेक्ट करना है। इससे बाइसेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे इस PA को बाइसेक्ट किया रखिए, तो ये दोनों को यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ पे बाइसेक्ट वहां से इसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद अब बाइसेक्ट करना है वो है PB को बाइसेक्ट करना है, तो फिर से हम लोग जो राउंडर है वो P और B पे रखेंगे। ये यहाँ पे वही डिस्टेंस लिया है मैंने, फिर ये B से, और ये देखिए जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुआ वहां से फिर से इसे ज्वाइन करना है। उसके बाद ये बेस लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट
देखना है। अब ये बेस को ये यहाँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, इसको एरो दो, और इस पॉइंट से ये पॉइंट पी को ड्रॉ करके एक छोटा सा जो ट्रायंगल मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ओरिजिनल ट्रायंगल होगा पी क्यू आर। ये और यहाँ से ये लाइन जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है इसे हमें ज्वाइन करना है। ये तो ये पॉइंट हो गया क्यू और ये आर, और जब आप मेजर करोगे तो ऑटोमेटिक ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री होगा। जब आपकी फेयर डायग्राम हो जाएगी तो आप ये काउंट कर सकते हो। तो ये अभी हमने क्या बनाया, रफ डायग्राम बनाया। अब इसी रफ डायग्राम के आधार पे आपको फेयर डायग्राम करनी है। तो फिर से हमें बेस कितना लेना है, ये 9.5 लेना है। फिर से प्रोसेस आप देख लो, ये बेस, इसे दूसरा नाम देना है जो इस ट्रायंगल में ना हो। तो मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम में इसे नाम दिया है ए और इसे बी। देन ड्रॉ द बेस एंगल, मीन्स टेकिंग हाफ ऑफ गिवन एंगल्स। जो एंगल्स दिए हैं उनके क्या करने हैं, हाफ करके, मीन्स यहाँ पे 70 का हाफ लेना है 35 का। तो यहाँ पे मैंने रखा ये, और ये 0 सामने से शुरू करना है 35, और यहाँ से ड्रॉ करते समय आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 40 डिग्री का। तो ये पहले आप लाइन ड्रॉ करके एंगल देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कितना लिया, ये 35 और ये 40 का, ये पॉइंट पी, ये एंगल ड्रॉ किया है 40 डिग्री का, और ये फर्स्ट जो एंगल 70 उसका हाफ 35। देन यूजिंग राउंडर, अब जो राउंडर है उसका यूज करके इनको क्या करना है, हमें बाइसेक्ट करना है। तो पहले किससे बाइसेक्ट करना है, पी ए को, मीन्स राउंडर पी और ए पे रखकर टेकिंग मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा अंतर लेकर इसे ए और पी पे रख के बाइसेक्ट करना है। इसे जॉइंट भी कर लेते हैं पूरा। ये देखिए, इनको यहाँ पे रखकर इस तरह से क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो आप इससे थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो ये इस बेस को यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। सिमिलरली अब हम किसको बाइसेक्ट करेंगे, पी बी को, मीन्स राउंडर कहाँ होना चाहिए, पी और बी पे ही रखना है, और ये डिस्टेंस है वो मोर देन हाफ। जो यहाँ पे लिए थे वो डिस्टेंस भी चल जाएगा, या आप यहाँ पे डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस कम लिया है इसलिए ये अंदर की तरफ आया। अगर आप ज़्यादा लोगे तो ये आर जो इंटरसेक्शन है वो बाहर भी आएगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ बेस पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा वो पॉइंट हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई और ये यहाँ पे, और ये दोनों जो डिस्टेंस है ये सेम दिखने चाहिए। अगर सेम दिख रहे इसका अर्थ है कि जो हमने सेगमेंट बाइसेक्ट की है वो क्या है, करेक्ट है। अगर यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम हो गया, या फिर यहाँ पे कम है ये ज़्यादा हो गया, इसका अर्थ है ये जो आर्क बनाया है वो रॉन्ग हुआ है। अब ये दोनों पॉइंट से पी को ज्वाइन करना है। और इसे जो डायग्राम में P और फिर ये Q और ये R, तो ऑटोमेटिक ये कितने डिग्री का आ रहा, 70, और ये 80 डिग्री का। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे भी ये पैरामीटर वर्ड यूज हुआ है, इसका अर्थ है इससे हमें बेस लेना है, और जो x y z ट्रायंगल का जो नाम है उसके बदले यहाँ पे हमें दूसरे नाम दे देंगे। तो रफ डायग्राम में कैसे बनाएंगे हम लोग, फर्स्ट ये हो गया बेस, नाम इसमें x y z छोड़ के मान लीजिए पी के नाम दे दिया मैंने, कितना लेना है वो 10.5 सेमी। फिर इस 58 का हाफ, 58 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2
2 जा 4 और फिर 8 लेकर 2 9 जा, मीन्स ये 29 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। और ये यहाँ से 46 को 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4 एंड 3 जा, सो ये कितना है 23। तो एक एंगल यहाँ से हम लोग कितने डिग्री का बनाएंगे 29 और ये 23 का, ये 29 डिग्री और ये 23 डिग्री। ये फर्स्ट वर्टेक्स जो होगा वो आ गया x। फिर आपको राउंडर से क्या करना है, ये x और p पे रख के इस तरह से बाइसेक्ट करके ये डायग्राम कंप्लीट करनी। फिर यहाँ पे x और q पे राउंडर रख के आर्क ड्रॉ करके इसे ड्रॉ करके जहाँ पे ये कट हो रहा है, जैसे यहाँ कट हुआ। अब ये रफ डायग्राम है इसलिए देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो अगर ऐसे आपने अगर फेयर डायग्राम में बनाया इसका अर्थ है वो रॉन्ग है। अभी ये रफ डायग्राम है इसलिए यहाँ पे चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बाइसेक्ट राउंडर से नहीं किया है, रफली डायग्राम है ये। उसके बाद ये और ये ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा y और ये z। तो ये ऑटोमेटिक इस 29 का डबल मीन्स 58 और ये 46 हो जाएगा। तो देखते हैं इसके फेयर डायग्राम। सो फर्स्ट वी टेक बेस दैट इज 10.5। ये भी यहाँ पे अंदाज से लिया है मैंने, आप आपके स्केल से लेकर इसे नाम देना है 10.5 सेमी। उसके बाद एंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे 29 डिग्री का। यहाँ पे रखना है, सामने से आपको काउंट करना है, नीचे से ये 20 30 और उसके पहले एक पॉइंट। ये हो गया 29 डिग्री का एंगल। और यहाँ पे 23 का है तो यहाँ पे आपको क्या करना है 23। जब इस प्रोटेक्टर को आप यहाँ पे रखोगे सामने से देखना, क्योंकि जीरो आपको दोनों तरफ से दिखाई देता है। तो जब मैं इस क्यू पे रखूंगा तो फिर कहाँ से देखूंगा, इस क्यू पे रखने के बाद लाइन इस तरफ है तो मैं इस तरफ से जीरो काउंट करना शुरू करूंगा। तो ये कहाँ पे 23 आएगा, देखिए तो 0 20 25 और ये 23। ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो x आ गया। अब इस xp और xq को आपको बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ राउंडर। राउंडर के मदद से हम इसे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए x और p पे रख के मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा जो डिस्टेंस है वो लेना है यहाँ पे, और फिर x पे रखना है वही डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करना। अब इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा बाइसेक्टर। ये देखिए ये क्या है इसका बाइसेक्टर। अब यहाँ पे ये और ये डिस्टेंस सेम दिखाई दे रहा है। अब किससे बाइसेक्ट करेंगे हम लोग, इस x और q को, मीन्स राउंडर आपको x और q पे रखना है और सेम मेथड यूज करनी है, x से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। फिर ये q पे रखा, वही डिस्टेंस लेना है। अगर राउंडर हिल जाता है तो आप उसको फिर से दूसरी बार रिपीट कर सकते हैं। और ये इस क्यूब से इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए बेस पे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये यहाँ पे हुआ और ये यहाँ। तो यहाँ से आपको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल है
उसे कंप्लीट करना है। तो ये एंगल था 29 डिग्री। अब ये कितना आ जाएगा उसका डबल 58। ये हमने लिया था 23, तो ये 46 डिग्री होगा। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपको ऐसे ही पेरीमीटर, बेस एंगल, सम ऑफ 3 साइड्स मींस पेरीमीटर, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है इन दोनों एग्जांपल के आधार पर।